हमारी सभ्यता से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखें। आज से करीब 5000 साल पहले हमारे देश की धरती पर ऐसी सभ्यता बसती थी जो न सिर्फ शानदार शहरों का निर्माण करती थी, बल्कि बेहतरीन नालियां, चमकदार बर्तन और अनोखी मूर्तियां भी बनाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की। स्वागत है आपका हमारे शहर मोहेंजोदारो में। साल लगभग 2600 BCE है। आइए चलते हैं उस दौर में जहां से हमारी इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। ये लगभग 2500 साल ईसा पूर्व ये सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में फैली हुई थी, वो इलाका जो आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन जैसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा उन्नत थी। सन 1920 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो बड़े नगरों की खोज हुई। ये ले तेरे 5 रुपए, ऐश कर। 5 रुपए में क्या ही होगा, तू ही रख ले। 5 रुपए में एम स्टॉक पर इंट्राडे और FNO ट्रेडिंग हो। दो बड़े नगरों की खोज हुई। और फिर 1924 में विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन शहर बनाने की योजना के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में ऊंचाई पर दुर्ग बने हुए थे, जहां शायद ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे। ये है हमारा मोहनजोदारो, पश्चिमी हिस्सा जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, ऊंचे स्थान पर बना है। ये है पूर्वी हिस्सा जो नगर दुर्ग से बड़ा मगर निचले स्थान पर है। यहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं। इन दुर्गों के नीचे ईंटों से बने आम लोगों के घर हुआ करते थे। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी ग्रिड सिस्टम, मतलब सड़कों को इस तरह बनाया जाता था कि वे एक दूसरे को सीधी 90 डिग्री पर काटे। देखिए, हमारी गलियां पूरी तरह सीधी हैं और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी व्यवस्था आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर दिखाई देगी। यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता वाले पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उसी समय मिस्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। हम मजबूत पक्की ईंटों से घर बनाते हैं। इनके शहरों में नालियों की व्यवस्था बेहद शानदार थी। हर छोटे बड़े घर में अपना नहाने का स्थान और आंगन होता था। कालीबंगा में ज्यादातर घरों में कुएं नहीं मिले। लोथल और धौलावीरा जैसे नगर मजबूत दीवारों से घिरे हुए और हिस्सों में बटे हुए थे। ये है हमारा महान स्नानागार, पक्की ईंटों और जलरोधी गारे से बना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे की चीजें ढालना जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खदान से मिलता था और टिन शायद अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई के काम में इस्तेमाल होने वाले ठप्पे कई जगह मिले हैं। बड़े बड़े ईंटों के निर्माण से हमें पता चलता है कि वहां राजगीर और मिस्त्री वर्ग मौजूद था। ये देखो हमारी सील्स, स्टीटाइट से बनी, गेंडा बैल और पशुपति के चित्र। हड़प्पा वाले नाव, मनके और मोहरे भी बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियां और चमकदार बर्तन बनाना उनकी खास पहचान थी। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण बनाने वाले जौहरी भी वहां होते थे। हम हड़प्पा में ऐसे बर्तन बनाते हैं, देखो, ज्यामितीय डिजाइन और कितने मजबूत। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही कम लिखित प्रमाण मिले हैं और जो मिले हैं वो आज तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। इसीलिए यह समझना मुश्किल है कि राज्य व्यवस्था कैसी थी। किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि पुजारियों का कोई खास प्रभुत्व नहीं था। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि वहां कोई शासक वर्ग नहीं था, सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ था। वहीं कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि अलग अलग शहरों में अलग शासक वर्ग मौजूद थे। धर्म, मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि लोग
पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। मिस्र के लोग जैसे नील नदी को देवी मानते थे, वैसे ही पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर एक 3 सींगों वाला चित्र मिलता है, जिसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। पैरों के पास हिरण है। देखो, हमारी ये मुहर, बीच में योगी मुद्रा में त्रिशूल चित्र, चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस। इस चित्र को बाद में पशुपति महादेव का रूप माना गया। कई पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंग के चित्र मिले हैं। मैं मोहनजोदड़ो का पुजारी हूँ। देखिए, मेरे वस्त्रों पर सुंदर डिजाइन और मेरी लंबी दाढ़ी। हड़प्पा के लोग पेड़ों और जानवरों की पूजा भी करते थे। हम पेड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। प्रकृति ही हमारा देवता है। उनके लिए सबसे खास जानवर था एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड। बहुत से ताबीज भी खुदाई में मिले हैं। अर्थव्यवस्था, हजारों मोहरों, समान लिपि, वजन और माप की पद्धति से साफ है कि व्यापार इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। ये लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। मुद्रा का प्रयोग नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। हमारे बाजार में हम बर्तनों को अनाज से बदलते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ वस्तु विनिमय से चलता है। हमारी संस्कृति की जान। अरब सागर के किनारे इनकी समुद्री यात्रा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक ठिकाने बना रखे थे, जिससे मध्य एशिया से संपर्क आसान हो जाता था। हड़प्पा वाले लैपिस लाजुली मार्ग से भी व्यापार करते थे, जो अमीर वर्ग की पसंद माना जाता था। हम मेसोपोटामिया तक व्यापार करते हैं। अभी हम लोथल पहुंचने वाले हैं। यही हमारा सबसे बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महान और उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था, लेकिन इसके कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उन्होंने आकर इस सभ्यता पर हमला किया और धीरे धीरे इसे कमजोर कर दिया। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पतन का असली कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें हुई, जिनसे बार बार भूकंप आते थे। वहीं जलवायु में बदलाव भी हुआ, बारिश के पैटर्न बदल गए। कुछ जगहों पर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण खेतों में बाढ़ आई और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ा। इन तमाम कारणों की वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ी और आखिरकार अपना अस्तित्व खो बैठी। मतलब, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई कारणों से मिलकर हुई। आपको हमारी सभ्यता कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।